वेलकम बैक। हमारी अब तक की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही हैं और मुझे अपने स्टूडेंट्स की जानिब से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नेविगेशन और रोड्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव करना है। इसके लिए हमने एक नेविगेटर के विजेट को यूज़ किया, दूसरा हमने नेम रोड को यूज़ किया और तीसरा हमने यूज़ किया था ऑन जनरेट रोड को। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ग्रिड व्यू को यूज़ करना है। ग्रिड व्यू विजेट्स को 2D एरे की फॉर्म के अंदर अरेंज करता है। ग्रिड व्यू को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल क्रिएट की है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं ग्रिड व्यू एग्जाम्पल। इस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्कैफोल्ड का विजेट रिटर्न करेंगे और एप्लीकेशन का टाइटल सेट करेंगे। हमने एप्लीकेशन का ऐप बार के अंदर टाइटल और उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। फिर यहाँ बॉडी में आते हैं। बॉडी के अंदर हम यूज़ करते हैं ग्रिड व्यू डॉट काउंट। ग्रिड व्यू डॉट काउंट सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला ग्रिड व्यू की लेआउट है। इसके अंदर क्रॉस एक्सिस काउंट की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने विजिट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। लेट्स से इसका काउंट हम 4 देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके चिल्ड्रन ऐड होंगे। चिल्ड्रन के अंदर आप कोई भी विजिट एज ए चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड करने लगे हैं कंटेनर को। कंटेनर की मैं विड्थ और हाइट सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ 100 है और इसकी हाइट भी 100 है और इसके साथ में इसका कलर सेट करता हूँ, दैट इज़ ग्रीन। इस कंटेनर को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसकी डिफरेंट कॉपीज जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ 8 कंटेनर ऐड करने लगा हूँ। इसको यहाँ पर सेव करते हैं। इसके बाद हमने मेन डॉट डॉट फाइल के अंदर इसका राउट क्रिएट करना है ताकि हम इसको लोड कर सकें। इस मेन फाइल के अंदर हमने इनिशियल रोड को / ग्रिड व्यू सेट किया है और यहाँ पर हमने एक कंडीशन ऐड कर दी है कि अगर हमारी सेटिंग्स डॉट नेम ग्रिड व्यू हो तो ग्रिड व्यू एग्जाम्पल का पेज है वो लोड हो जाए। इसको सेव करके लोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रिड है ये अपीयर हो गई है। अभी चूंकि सारे के सारे कंटेनर का कलर ग्रीन है लिहाजा हमें कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ी सी लाइन हमें नज़र आ रही है। अब हम इसके दरमियान स्पेसिंग ऐड करते हैं। ग्रिड व्यू वाले कोड के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पर हम इसकी क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कितना अवे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 सेट करता हूँ और इसको सेव करते हैं और देख रहे हैं कि ये इनके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पेस ऐड हुई है। ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली अवे हो गए हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में भी इनके अंदर स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम मेन एक्सिस स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। लेट्स इसको भी मैं 10 सेट कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये जो कंटेनर्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग ऐड हो गई है। अब इस कंटेनर के अंदर आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं या कोई भी विजेट जो आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी स्क्रॉलेबल है क्योंकि अभी ये विजेट्स जो हैं ये सिर्फ 8 हैं। तो ये इन्होंने स्क्रीन का मिनिमम एरिया जो इनकी स्पेस थी उसके मुताबिक इसको कवर किया हुआ है। कंटेनर के साथ साथ यहाँ पर हम एक नया विजेट भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि कार्ड का विजेट है और ये कार्ड का विजेट बहुत ही डेलीकेट किस्म का विजेट है। इस कार्ड के अंदर हम एक चाइल्ड को यूज़ करते हैं। चाइल्ड के लिए मैं यहाँ पर सेंटर की विजेट को ले रहा हूँ। सेंटर के चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट का विजेट लेते हैं। यहाँ पे मैंने शो करवा दिया कार्ड 1। इसको एक दफ़ा सेव करते हैं। ये कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि इसके राउंडेड एजेस हैं और ये थोड़ा सा एलिवेटेड है। इस कार्ड की कॉपीज़ को जनरेट करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ कार्ड की जनरेट की हैं और यहाँ पर हमें ये कार्ड नज़र आ रही हैं। इनके दरमियान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर स्पेस भी ऐड है। इस कार्ड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपने इमेजेस की गैलरी को शो करना हो, किसी मील को डिस्प्ले करवाना हो, किसी ख़ास आइटम को डिस्प्ले करवाना हो, किसी मैप को शो करवाना हो, तो अब हम कार्ड के विजिट को यूज़ करते हैं। ग्रिड व्यू को डायनामिक जनरेट करने के लिए हमें ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर ग्रिड व्यू डॉट काउंट वाले कोड को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर वाले कोड को लिखते हैं। हम ग्रिड व्यू एग्जाम्पल डॉट डॉट फाइल में आते हैं। यहाँ पे पहले से जो लिखा हुआ कोड था ग्रिड व्यू डॉट काउंट उसे हमने इरेज कर दिया और यहाँ पर बॉडी के अंदर हम जो विजिट रिटर्न करेंगे दैट वुड बी ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अच्छा, ग्रिड व्यू क्लास है डॉट बिल्डर डॉट काउंट डॉट कस्टम डॉट एक्सटेंड, जी इसके नेम्ड कंस्ट्रक्टर हैं। तो पहले हमने काउंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, अब हम बिल्डर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें पूछता है। एक तो ग्रिड डेलीगेट में पूछता है कि वो ग्रिड कैसी होगी, तो हम उसको यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारी जो ग्रिड है ये सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो क्रॉस एक्सिस काउंट है वो फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि क्रॉस एक्सिस काउंट में कितने टाइल्स या एक वक्त में अपीयर होंगी। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि ग्रिड के व्यू के अंदर क्रॉस एक्सिस डायरेक्शन में सिर्फ 4 विजिट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। सेकंड थिंग इज़ कि हमने आइटम बिल्डर के अंदर एक आइटम बिल्डर रिटर्न करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
या तो आप ये कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स ये इक्वल एरो साइन को यूज़ करेंगे या ये करली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। अगर आप करली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली कोई विजिट रिटर्न करवाना पड़ेगा, और अगर आप ये फर्स्ट वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं तब आपको रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कार्ड का विजिट यूज़ करता हूँ। कार्ड के विजिट के अंदर हम एक चाइल्ड ऐड करते हैं, चाइल्ड के अंदर हम सेंटर का विजिट ऐड करते हैं, सेंटर के विजिट के चाइल्ड के अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। और टेक्स्ट के अंदर जो मैं चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, एक तो है कार्ड और उसके साथ एक इंडेक्स वैल्यू। क्योंकि आपने अब डायनामिकली यहाँ पे जनरेट करना है तो इंडेक्स की वैल्यू मुझे ये बता रही होगी कि कार्ड्स के नंबर्स क्या हैं। तो यहाँ पर अब हमने इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस जहाँ पे हमने फिक्स नंबर ऑफ विजिट्स खुद से जनरेट किए थे, यहाँ पे हमने एक कार्ड का विजिट प्लेस किया है और ये डायनामिकली जनरेट होगा। इसको हम सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इनफिनिट लिस्ट ऑफ कार्ड्स जो है वो जनरेट हो गई हैं। नंबर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं और नंबर इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये कार्ड्स जनरेट हुए हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, कार्ड्स डायनामिकली जनरेट हो रहे हैं। जैसे जैसे अब इसको स्क्रॉल करते हैं नए कार्ड जनरेट होते जा रहे हैं। तो ये एक इनफिनिट ग्रिड है। अब इन कार्ड्स के अंदर आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पर आप इमेजेस लगा सकते हैं, और नॉर्मली अगर आप गौर करें तो जो आपकी गैलरी होती है फोटो गैलरी, उसके अंदर आपको इसी तरीके से फ़ोटो की गैलरीज नज़र आती हैं। और किसी एक गैलरी पे क्लिक करें तो वो गैलरी के अंदर के इमेजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। या आपकी गैलरी नहीं है, डायरेक्टली आपने इमेज डिस्प्ले किए हुए हैं, उनको भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी ऐप लें जो कि ऑर्डरिंग ऐप है तो वहाँ पे आपको मेन्यूज़ नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगी। तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स ग्रिड व्यू की फॉर्म में नॉर्मली आपको नज़र आ रही होती हैं। जिस तरह हमने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर एक लिस्ट को यूज़ किया था डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, यहाँ पर भी हमने एक लिस्ट जनरेट की है। वो सेम लिस्ट है जो हमने लिस्ट व्यू वाले लेक्चर के अंदर क्रिएट की थी। अगर उस लेक्चर को आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ऊपर कार्ड्स के अंदर भी आ रहा है। तो ये लिस्ट है जिसकी एंट्रीज 6 हैं और इन 6 एंट्रीज को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि यहाँ पर जहाँ पे हमने कार्ड के साथ इंडेक्स डिस्प्ले करवाया हुआ है, इस इंडेक्स की जगह पर इनफैक्ट करली ब्रेसेस के अंदर एक तो मैं एंट्रीज को लूँगा और एंट्रीज के अंदर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। तो इंडेक्स 0 पे मुझे ए नज़र आएगा, 1 पे बी नज़र आएगा, और इस तरह से जो 6 के 6 अल्फ़ाबेट्स है वो कार्ड्स के ऊपर मुझे नज़र आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मेरे आइटम काउंट कितने हैं। क्योंकि हम डायनामिक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं तो मुझे आइटम काउंट लाजमी बताना है। तो इस केस में हम लिस्ट से डेटा ला रहे हैं तो आइटम काउंट बताना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमें सिर्फ 6 कार्ड्स नज़र आए हैं, वही वैल्यूज़ नज़र आई हैं जो कि हमारी लिस्ट के अंदर थी। जिस तरह हमने लिस्ट व्यू के अंदर देखा, अगर हम एक डायनामिक लिस्ट जिसके अंदर इन्फिनिट डेटा जनरेट हो रहा है, अगर वहाँ पे हम आइटम काउंट नहीं देते तो क्या होगा। यहाँ पे मैं आइटम काउंट को कमेंट करता हूँ और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 6 कार्ड्स के बाद इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ गया, क्योंकि लिस्ट जो है वो इन्फिनिट है बट जो डेटा आ रहा है वो इन्फिनिट नहीं है, वो फाइनाइट डेटा है और उसकी वैल्यू सिर्फ 6 है। रिकॉर्डलेस के वो कितनी है हमें बताना पड़ेगा। अब मुझे रन टाइम पे नहीं मालूम कि मेरी वैल्यू कितनी है। आइटम काउंट को मैंने ऑन कमेंट कर दिया है और यहाँ पर हम एंट्रीज के साथ एक प्रॉपर्टी डॉट लेंथ की यूज़ करते हैं। इस केस में हमें एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एंट्रीज कितनी है, क्योंकि जितना भी डेटा होगा उसके लेंथ के मुताबिक आइटम काउंट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सेव करते हैं। तो इस केस में हमारे पास एफ तक डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ। मैंने जी और एच दो वैल्यूज़ ऐड की हैं और उसको सेव करते हैं। अब देखिए जी और एच डिस्प्ले हो गए, बट यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा। अगर आपका डेटा किसी फाइल से आ रहा है और उस फाइल के अंदर डायनामिकली कोई चेंज हो रही है रन टाइम के ऊपर, और जैसे जैसे आप उस पेज को लोड करेंगे तो नई लेंथ के मुताबिक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आज हमने सिर्फ ग्रिड व्यू को डिस्कस किया है और ग्रिड व्यू की भी दो वेरिएंट्स डिस्कस किए हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि ग्रिड व्यू डॉट काउंट से कैसे ग्रिड जनरेट करनी है, और दूसरा हमने देखा है कि ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर से कैसे ग्रिड को जनरेट करना है। ग्रिड व्यू के ऊपर हम मज़ीद कुछ वीडियोस शेयर करेंगे आपके साथ, जिसके अंदर ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड को यूज़ करेंगे और कुछ हम कस्टम ग्रिड्स को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।